आज मैं आपको मनीषा कोइराला की जिंदगी की मुकम्मल कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। मनीषा कोइराला की पैदाइश 16 अगस्त 1970 एक नेपाली अदाकारा है जो हिंदुस्तानी फिल्मों में काम करती है, खास तौर पर हिंदी फिल्मों में, और इसने तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, नेपाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। तिजारती और आज़ाद दोनों सिनेमा में अपने काम के लिए जाना जाता है। वो 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स समेत कई तारीफों की वसूल कुनिंदा हैं। 2001 में नेपाल की हुकूमत ने इन्हें ऑर्डर ऑफ गोरखा दक्षिणा बहु से नवाजा। सियासी तौर पर मुमताज़ कोइराला ख़ानदान में पैदा होने वाली वो प्रकाश कोइराला की बेटी और नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म बसुयेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं। कोइराला ने अपनी अदाकारी का आगाज़ नेपाली फिल्म फेरी पिटुला 1989 से किया और हिंदी ड्रामा सौदागर 1991 में काम किया। तिजारती नाकामियों के एक सिलसिले के बाद इसने अपने आप को रोमानवी ड्रामा 1942, पेलो सटूरी 1994 और तमिल ज़बान के बम्बई 1995 के साथ एक मारूफ अदाकारा के तौर पर कायम किया। इसके बाद इसने तिजारती कामयाबियों की एक सीरीज़ में अदाकारी की, जिनमें अग्नि साकशी 1996, इंडियन 1996, गप्पापत, दी पोशीदा सच 1997, कच्चे धागे 1999, मधुलम 1999, कंपनी 2002 और एक छोटी सी मोहब्बत शामिल हैं। कहानी 2002 कोइराला को मुख्तलिफ अनवा के किरदारों के लिए तनकीदी पहचान मिली। अकले हम अकले तुम 1995 में एक पुरजोश बीवी, खामोशी में भरे गूंगे वालिदैन की बेटी, दी म्यूजिकल 1996, दिल से 1998 में एक दहशतगर्द, लजा 2001 में एक बदसलूकी का शिकार खातून और तालिबान से फरार, 2003 में सुष्मिता बनर्जी। 2003 के बाद कोइराला ने आज़ाद फिल्म साजों के साथ आर्ट हाउस प्रोजेक्ट्स और दूसरी ज़बान की फिल्मों में काम करना शुरू किया। ड्रामा तलसी 2008, मलयालम नफ्सियाती ड्रामा इलेक्ट्रा 2010, एनाथोलॉजी IEM 2010 और रोमानवी कॉमेडी मैपलाई 2011 में इनकी अदाकारी को सराहा गया। इसने 2012 में रहम के कैंसर की तशख़ीस होने के बाद अदाकारी से वक्फ़ा लिया और 5 साल बाद आने वाले ड्रामे डियर माया 2017 के साथ वापस लौटी। अगले साल इसने नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन लिस्ट स्टोरीज और सवाने हुमरी सनजू में काम किया। मौखर अल-ज़कर सबसे ज़्यादा कमाने वाली हिंदुस्तानी रिलीज़ में शामिल है। फिल्मों में अदाकारी के अलावा कोइराला को 1999 में हिंदुस्तान और 2015 में नेपाल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड का खैर सिगाली सफ़ीर मुकर्रर किया गया था और अप्रैल 2015 के नेपाल के ज़िलज़ले के बाद इमदादी कामों में शामिल थे। वो ख़वातीन के हुकूक़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और कैंसर से मुताल्लिक़ आगाही, हेलड नावल के मुसन्निफ़ के तौर पर अपना हिस्सा डालने जैसे असबाब को फ़रोग़ देती है। रहम के कैंसर के साथ इसकी जद्दोजहद का बयान। जिंदगी और करियर तरमीम। ये भी देखें मनीषा कोइराला की फिल्मी ग्राफी। 1907 सफ़र से 1993 इब्तिदाई ज़िंदगी और करियर का आगाज़। तरमीम। मनीषा कोइराला सियासी तौर पर मुमताज़ कोइराला ख़ानदान में खटमंडो, नेपाल में पैदा हुई। इसके वालिद प्रकाश कोइराला एक सियासतदान, साबिक़ काबीना के वज़ीर और नेपाल के ऐवान नुमाइंदगान के साबिक़ रुकन हैं, जबकि इनकी वालिदा सुषमा कोइराला एक घरेलू खातून हैं। इसका एक भाई है, सिद्धार्थ कोइराला, जो एक साबिक़ बॉलीवुड अदाकार हैं। इनके ख़ानदान के कई अफराद सियासतदान बन गए। इसके दादा बसुयेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 की दहाई के अवाखिर से 1960 की दहाई के अवाइल तक नेपाल के वज़ीर आज़म रहे, जैसा कि इनके दो मामू गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला थे। कोइराला ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारी और वो वाराणसी में कुछ साल अपनी नानी के घर और बाद में दिल्ली और मुंबई में रहीं। वाराणसी में घर पर रहते हुए इसने 10वीं जमात तक वसनत कनी महाविद्यालय में तालीम हासिल की। बोर्ड के इम्तिहानात के बाद वक्फे के दौरान कोइराला ने 1989 में नेपाली फिल्म फेरी पिटुला के साथ एक तजुर्बा के तौर पर अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश में वो दिल्ली चली गईं और नई दिल्ली कैंपस के धौलाकोन के आर्मी पब्लिक स्कूल, आंध्र प्रदेश में तालीम हासिल की। एक इंटरव्यू में इसने कहा कि दिल्ली में अपने तौर पर रहने से इन्हें मजबूत और खुद मुख्तार बनने में मदद मिली। इनमें से एक उन कंपनी के लिए था। अदाकारी में अपना करियर बनाने के लिए परज़म कोइराला फिल्मी किरदारों के लिए मुंबई चले गए। इसने 2 साल बाद सभाष घई की हिदायतकारी में सौदागर में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की,
जो एक तिजारती कामयाबी के तौर पर उभरी। रेडफ.com की शौकनी वर्मा के मुताबिक सी रटेक्स ने मनीषा में चिंगारी देखी, यहाँ तक कि इसे मुसलसल माधुरी दीक्षित की शक्ल के तौर पर कहा जाता रहा। यलगार 1992 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इसे कामयाब करार दिया गया। ताहम इसको फिल्मों की एक सीरीज ने ट्रेल किया जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खराब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जिनमें फर्स्ट लोलीटर 1991, अनमोल और धनुअन दोनों 1993 शामिल हैं, जिसकी वजह से कोराला को प्रोड्यूसरों ने एक जनकस का लेबल लगा दिया। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा के तौर पर हवाला दिया जाता है। इन्हें 1942 से लो असटूरी, अकले हम अकले तुम, बम्बई, अग्निसाकशी, खामोशी, गपपत, दिल से और कंपनी जैसे किरदारों के लिए सिरा दिया जाता है। कोराला ने अगले साल उसी साल कॉमेडी मझधार में सलमान खान के साथ काम किया, जो कि एक तनकीदी और तनकीदी किरदार दोनों थे। तिजारती नाकामी इसके बाद इसने एस शंकर की इंडियन 1996 में मरकजी किरदार अदा किया, जिसने इनकी दूसरी तमिल फिल्म का निशान लगाया। इसे हिंदी में हिंदुस्तानी के उन्वान से डब और रिलीज भी किया गया। कोराला और अर्मिला मातोंडकर के साथ दोहरी किरदारों में कमल हासन को पेश करते हुए ये इस वक्त की सबसे महंगी हिंदुस्तानी फिल्म थी, जिसका बजट 150 रुपये मिलियन था। इंडिया टुडे की निरूपमा सुब्रमण्यम ने महसूस किया कि यह फिल्म एक कमर्शियल पार्ट बॉयलर है और लिखा, हिंदुस्तानी में आसाम राइफल्स रहमान और दो खूबसूरत खवातीन, मनीषा कोराला और अर्मिला मातोंडकर की रक़सत फिट्टी पिंगदुने हैं। हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों तिजारती कामयाबियां थीं। ये फिल्म 1996 में एकेडमी अवार्ड्स के लिए बेहतरीन गैर मुल्की ज़बान की फिल्म के लिए हिंदुस्तान की बाज़ाबिता अनटरी थी, लेकिन इसे नामज़द नहीं किया गया था। साल की अपनी आखिरी रिलीज़ में इसने म्यूज़िकल ड्रामा खामोशी, दी म्यूज़िकल में अदाकारी की, जिसने संजय लीला भंसाली की हिदायतकारी में डेब्यू किया। कोराला ने एनी का किरदार अदा किया, जो अपने गूंगे बहरे वालिदैन जोसेफ और फ्लेवी की देखभाल करने वाली बेटी थी, जिसका किरदार बिलतरतीब नाना पाटेकर और सीमा बसु ने किया था। सलमान खान ने राज का किरदार अदा किया, जो इनकी मोहब्बत की दिलचस्पी थी। अपने किरदार की तैयारी में कोराला ने हिंदुस्तानी इशारों की ज़बान सीखी। चैनल 4 के एक नक़ाद ने लिखा, ख़ास तौर पर कोराला अपने अंसर में है और इसके खिलाफ खेलने के बजाय अपनी अदाकारी की पूरी सलाहियत का मुजाहिरा करती है, जैसा कि इसे ज़्यादा रिवायती फिल्मों में करना पड़ा है। तनकीदी पजीराई हासिल करने के बावजूद खामोशी, दी म्यूज़िकल फ्लॉप रही। फिल्म फेयर ने इनकी कारकर्दगी को 2011 में हिंदुस्तानी सिनेमा की उसी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की फहरिस्त में शामिल किया। साल के बॉक्स ऑफिस राउंड अप में इंडियन एक्सप्रेस ने महसूस किया कि कोराला ने अपनी कामयाबियों के साथ एक मुतासिरकुन शो पेश किया। खामोशी में इसकी अदाकारी ने इसे बेहतरीन कारकर्दगी का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड और बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजदगी हासिल किया। इसने स्क्रीन अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा के लिए अपनी वाहिद जीत भी हासिल की। साल में अर्जुन रामपाल के मुकाबिल मोकशा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। 2002 में इसने राम गोपाल वर्मा की कंपनी में अजय देवगन के साथ काम किया। ये फिल्म तनकीदी कामयाबी थी और इसने तीसरा फिल्म फेयर नाक़िदीन का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता। उसी साल वो एक छोटी सी मोहब्बत की कहानी में नजर आए। फिल्म जब रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त रिस्पांस पैदा किया, साल की चंद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म की रिलीज रोक दी गई क्योंकि इसने फिल्म के डायरेक्टर शशिलाल नायर पर फिल्म में कुछ मोहब्बत के मनाजिर शूट करने के लिए अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और इसकी जगह किसी और अदाकारा का इस्तेमाल करते हुए इसकी मंजूरी के बगैर इसकी तस्वीर कुशी करके इसे बुरी रोशनी में पेश किया। आखिरकार अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का फैसला किया। सालों की कामयाबी के बाद 2003 में वो कई कम बजट वाली फिल्मों में नजर आए, फिर भी कम चैलेंजिंग किरदार नहीं थे। इसने 2003 में ख़वातीन पर मबनी मजबूत फिल्मों में कदम रखा, जैसे कि तालिबान से फरार, जिसने इसे बेहतरीन अदाकारा का BFJA अवार्ड जीता था। इसके बाद इसने मार्केट 2003 में मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म एक नौजवान तवाइफ की पूरी जिंदगी की कहानी को पेश करती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इसे औसत 2.4 से 2.9 समझा जाता था। कैरियर के उतार चढ़ाव। तरमीम 2004 में वो न्यूयॉर्क शहर चली गईं और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म साजी में डिप्लोमा हासिल किया। न्यूयॉर्क में रहते हुए वो एक आज़ाद दस्तावेजी फिल्म साजों की सोसाइटी की रुकन बन गईं।
फिल्मसाजी में डिप्लोमा हासिल करने के बाद इसने छोटे बजट की कीपर कॉमेडी पैसा वसूल 2004 तैयार की, जिसमें इसने सुष्मिता सेन के साथ अदाकारी की। हिंदुस्तानी सिनेमा में ये शायद पहली चीख फलीक थी जिसमें इसमें कोई मर्द लैड नहीं था और न ही मोहब्बत की कहानी थी। इसके बाद से इसने मुख्तलिफ नाकाम फिल्मों में मुआविन और मरकज़ी किरदार अदा किए हैं, जिनमें से कुछ को नाक़िदीन की तरफ से खूब पज़ीराई मिली, जैसे कि तारीख़ी महाकाव्य ड्रामा ताजमहल, एक अबदी मोहब्बत की कहानी 2005, थ्रिलर तुम एक ख़तरनाक जुनून 2005 और हॉरर फिल्म अनजाने दी नामालूम 2005। हवाला दरकार अनवर में इसने अपने भाई सदारत के साथ एक मुआविन किरदार अदा किया, जो इसकी वाहिद रिलीज़ 2007 में हुई। 2008 में इसने फिल्मों में वापसी की। मुंबई एक्सप्रेस 2005 के बाद तलसी में इरफान खान के साथ अपने पहले हम किरदार के साथ। अगरचे इसकी रिलीज से कबल इसकी वापसी को मीडिया ने हैरानकुन करार दिया था और फिल्म को खराब मार्केटिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन तलसी के तौर पर इसकी अदाकारी को ल्यूकीमिया की तशख़ीस करने वाली एक नौजवान घरेलू खातून को खूब पज़ीराई मिली थी। इंडिया एफएम से तरन आदर्श ने लिखा, मनीषा कोइराला इस किरदार में अपने दानत पे उसत करती हैं और उम्दा कारकर्दगी पेश करती हैं। इसने अगली बार सिर्फ 2008 में काम किया। ये फिल्म बगैर किसी इत्तला या तशहीर के रिलीज़ हुई और ये तनकीदी और बाक्स ऑफिस पर नाकाम रही। इसकी पहली बंगाली फिल्म खेल, जिसकी हिदायतकारी रेतुपरनु घोष ने की थी, उसी साल रिलीज़ हुई। इसके साथ तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार हिंदी फिल्म महबूबा, दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हुईं। दिसंबर 2009 में इसने दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 5वें एडिशन में ज्यूरी के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। हवाला दरकार इसकी अगली फिल्म देपति नीवेल की हिदायतकारी में बनने वाली पहली फिल्म दो पैसे की धूप चार आने की बारिश थी, जिसका प्रीमियर मार्केट सेक्शन में हुआ। 2009 कानस फिल्म फेस्टिवल को मुस्बत रद्द-ए-अमल। इस साल के आखिर में इसने पारतु घोष की एक सेकंड जो जिंदगी बदल दे अदाकार संजय दत्त में काम किया। कोइराला ने दत्त की वालिदा अदाकारा नरगिस का किरदार अदा किया। ये फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। बाद में वो उसी उन्वान के साथ पॉलिटिकल थ्रिलर के परासथानम हिंदी रीमेक में नजर आए, जिसमें इसने संजय दत्त की बीवी का किरदार अदा किया और इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म दो पैसे की धूप चार आने की बारिश में बहुत ताख़ीर हुई। 2020 में वो नेटफ्लिक्स की असल फिल्म मुस्का में नजर आए, जिसकी हिदायतकारी नीरज अडवाणी ने की थी। 2021 में वो आसाम राइफल्स रहमान के रोमानवी म्यूजिकल 99 गानों में नजर आए। इसके बाद इसने एक अमरीकी कॉमेडी फिल्म इंडिया स्वेट्स एंड स्पाइसेस में काम किया, जिसकी हिदायतकारी गीता मुल्क ने की थी। ये फिल्म गीता मुल्क की अपनी स्क्रिप्ट डिनर विद फ्रेंड्स पर मबनी है, जिसने स्क्रीन राइटिंग में 2016 की एकेडमी नकुल फेलोशिप जीती। 2023 में वो एक्शन ड्रामा शहजादा में नजर आए। इनकी अदाकारी को सराहा गया, हालांकि फिल्म कमर्शियल नाकाम रही।